यानी कि 5 साल पीछे सरकार ने न्यू बेरा तम रहो या ना रहो, इनका लात मार कर ताडियो। जब तक इन जो हजार रुपये दिए थे उन मक इन तनख्वाह दिए जाएंगे, उन रुपया मक अपने चुनाव का बेनिफिट ठागे। ये है सरकार की वास्तविकता की पॉलिसी। किसी का शक हो, किसी का बहम हो, उन बच्चा तो मिलकर देखो 7,500 जो परिवार उजड़ गए, उनमें एक लड़की ने या लड़के ने तो आत्महत्या भी कर ली है। और आप सभी को एक बात और बता देता हूं, एक ने की है अभी। अगर जब तुमने कदम नहीं उठाया, जनता जागरूक नहीं हुई, जब तक तुम इन नेता मंत्रियों के घर पानी भरे जाओगे, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब तक आप लोगों की उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी, समाज की ताकत नहीं होगी, अपनी एकता नहीं दिखाओगे, अपने बड़का न मजबूत नहीं करोगे, न्यू कुछ ले जाओगे। 7,500 की नौकरी छूटने का मतलब होता है 7,500 परिवार उजड़ना। कितना नेगेटिव माइंड हो रहा उन आदमिया का, कितना नेगेटिव। वे धरने प्रदर्शन करते घूम रहे हैं रोडा पर। उन्हें सोची थी कदे जिंदगी में सरकारी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख कर बड्डे बनाएंगे, तुम ये फिर धरने प्रदर्शन करोगे। ये है आप लोगों की सरकार और सरकार की हकीकत है। न्यू मत सोचो घरा बैठे हो थारा नंबर ना होगा। मेरे तक एक हो छकारा तो चुनाव लड़ा, चुनाव के मारे। अरे चुनाव लड़ू हूं, जमीर तो नहीं बेचा, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, इस समाज के लिए लड़ रहा हूं, इन चीजों को सुधारने के लिए। सिस्टम में कोई तो ऐसा आदमी बैठे जो तुम्हारी आवाज उठा सके। हर चीज के अंदर गंदगी भरी हुई है इस राजनीति में। उस दलदल को साफ करने के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं, एक बार मिल लो रहे उनसे, उनका दर्द तकलीफ तो जानो। ये जो 7500 बच्चे हैं, 7,500, अगर 7,500 बच्चा का घर बस गया है, थारी एकता के कारण, थारी आवाज ठान के कारण उन्हें नौकरी मिल गया है। सोच के देखो इस हरियाणा में 7,500 परिवार बसाने का मतलब क्या होता है। अगर उन परिवार का घर तो उजड़ लिया, 6,000 की नौकरी कौन करेगा, कत्ती करेगा। जैसे ही यो चुनाव पूरा हो जाएगा, यो चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता पहले आके में हो गया तो हो गया, उसके बाद नेताओं के पास बहाने होते, अब आचार संहिता लगी जी, चुनाव के बाद कराएंगे जो कराएंगे। चुनाव के बाद हो सकता है नई सरकार आ जाए, कांग्रेस पार्टी आ गई हरियाणा में, वे उनका जवाब भी ये होगा, हम कैसे पक्के कराएं ना, हम कैसे लिया, हम न भर्ती नहीं करे, पहली सरकार न भर्ती करे थे, उनका जाकर दून मारो। सेम प्रोसीजर फिर इनकी किस्मत में फिर रोना। अगर सेम सरकार आ गई दोबारा से भारतीय जनता पार्टी, जब इनकी सरकार आएगी फिर ये पक्का वैसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके अंदर ताकत हो चुकी है, आप लोग वोट दे चुके हो, अपने हाथ कटवा चुके हो। आने वाले जो 5 साल होंगे, अगला चुनाव होगा, उस तक 2 महीने पहले थारी सुनेंगे। फिर तुम्हारे को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा कि ये आदमी भर्ती कर दिए। कर भी देंगे जब पक्के, क्यों कर देंगे? 7500 आदमिया में कह लगभग मान के चलो 6,000 6,500 आदमी अपने घर बैठ जाएंगे, अपनी मजदूरी दिहाड़ी करने लग जाएंगे। इनमें का 5-10 आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान गंवा देंगे। मात्र आदमी कितने बच्चे नौकरी करने वाले? 1,000। वो 1,000 आदमिया ने एकदम भर्ती कर देंगे और तुरंत नोटिस जारी कर देंगे, बाकी नौकरी ना छोड़ते, हम तो सब न ले लेते, उनकी कमी हमारी थोड़ी। ये होती है सरकार की सोच, सरकार का दिमाग। सरकार आपको वहां तक निचोड़ती है जहां तक आपके अंदर रक्त की एक बूंद रहती है, और फिर आपको मल्लम पट्टी लगाती है। बुरा भी ना माने भी न मना लो। पुलिस प्रशासन जब रिमांड लिया रहा, किसी ने पीटिया करे, 3 दिन का रिमांड उन्हें 3 दिन तोड़ के जब जेल में छोड़ काऊंगे ना, उससे 1 घंटा पहले उस तक घना सुतरा खवाऊंगे, घने मीठे बोलेंगे, ताकि इसके दिल में दिमाग में कुछ उल्टा ना आवे, और उसका दिल दिमाग ऐसा पॉजिटिव कर देंगे कि भाई हमने तेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कराया, वो हमारी मजबूरी थी। सेम काम सरकार का होता है, सेम टू सेम। अगर एक आदमी का भी 6,000 रुपया में घर चलता हो, किसी रिक्शा रेडी वाले ने भी छोड़ दो, जो मांग के भीख मांग कर खाकर उसका भी चल जा, मैं काले पर धोड़ा लिख दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस CPLO वाले हमारे बीच में 7500 बालक मरने लग रहे हैं। और ये जो जात पात धर्म मजहब का जहर घोलने वाले हो, तुम्हारे को स्पेशल बोल रहा हूं,
उन बच्चा में कोई जाट भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई वाल्मीकि भी है, कोई यादव भी है, कोई गुज्जर भी है, कोई सैनी भी है, कोई मुस्लिम भी है। उनकी ना जात एक है ना धर्म एक है। वे थारे बालक थारे बीच के हैं, तम लड़ाई नहीं लड़ोगे, तम आवाज नहीं उठाओगे, कौन उठाओगा? मैं थार सारा तो बूझना चाहूं। और सीपीएल लोग जितने 7500 आदमी थार तो स्पेशल एक बात कहना चाहूं। थारी माँ, थारा बाप, थारे भाई, थारे काका ताऊ, उन्हें गिन के देखियो रहे, उनकी संख्या लगभग हर एक के घर में 10 आदमी तो थारे पर्सनल खून के रिश्ते वाले होंगे और 10 थारे रिश्तेदार होंगे। 20 जणा न तो मनाओ, 20 जणा तो न्यू कहो मारी रोजी रोटी जान लाग रही है। एक सरकारी नौकरी तो 3 पीढ़ी सुधरे आ रहे हैं, 3। एक तो खुद के बालक, एक माँ बाप ने संभालोगे, एक अपना जीवन सुधारोगे। 3 बच्चा में सुधार आता है। 3 पीढ़ी बिगड़े हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ और उनको मना के एक आदमी दो 20 पर्सनली रिश्तेदार और घर परिवार के हैं। 7500 आदमिया के जो जानकार हैं वे 1.5 लाख हो गए। अगर 1.5 लाख आदमी की तब फरस पर इकट्ठे होकर आवाज उठाओगे, सरकार नहीं प्रधानमंत्री भी झोंकने तैयार हो जाएगा। मैं वादा करूं हूं भाई, अगले 24 घंटा में थारी नौकरी थारे हाथ में होगी, थारा पे सकेल थारे हाथ में होगा, थारी मांगे मानी जाएंगी, थारी नौकरी पक्की होगी। या तो या ताकत दिखा लो, ना दर दर की ठोकर खानी बंद करो। उनका कहना था एक नेता मंत्री के पास जालिए, कोई बात नहीं करता, कोई ठोस जवाब नहीं देता। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लड़ाई 2 तरीके की होती है, या तो किसी के जाकर आगा हाथ पा जोड़ो अगर तुम कमजोर हो तो, उसको दया आ गई तो बात दूसरी है, या उसको अपना कोई राजनीतिक फायदा दी गया तो बात दूसरी है। वरना कितना भी शुद्ध नेता हो, तुम्हारा भला कोई नहीं करेगा। तुम्हारा भला कर सकती है तुम्हारी एकता, तुम्हारी ताकत। एक जगह चुनो, एक जगह चुन के इकट्ठे हो और 1.5 लाख आदमी आना इकट्ठे करो। घर परिवार क्या ना बाहर का तो उम्मीद मत करो, ना किसी छिकारा तो उम्मीद करो, ना किसी जनता ते। थारे लिए थारे घर के तो लड़ना होंगे, थारे लिए थारा परिवार तो उठेगा, थारे रिश्तेदार तो उठेंगे, उन ठाके लेकर जाओ। एक जगह चुनकर 24 घंटे उड़े बैठो। मेरा वादा है मुकदमा दर्ज होगा, मैं लवाऊंगा भाई। मैं कहता हूं सरकार गोली मारेगी, मैं खाऊंगा। सरकार के लिए लड़ने की बात आओगी, मैं लड़ूंगा। पर जब तैयार तम होगे, नौकरी थारी है, थारी जागी। मैन आदमी तम हो, हम हैं तुम्हारी सहायता करने वाले, गाड़ी न तम खींचोगे भाई। यो फैसला तम न लेना पड़ेगा। और यो भी ना है अगले भी नेमाचार सही तला करता पहले कुछ होता हो तो कर लो, ना तो वो एक आकर सांप लिकड़े पीछे लकीर पीटे का कोई फायदा नहीं होता। हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बंद हुआ मजदूर मत बनो, सरकार के गुलाम मत बनो, तमने बूंदा लागता होगा। हो सका कोई आदमी न्यू भी कहते होंगे तो गोवाना हल्के तो चुनाव की तैयारी कर जाते, इतने भाषणबाजी दे है। ना तो मेरे पहले में मेरे में कोई बदलाव था, ना आगे कोई बदलाव होगा, ना आज कोई बदलाव है। 12 साल मेरे को हो चुके हैं। आप सभी साथियों की यह बुलंद आवाज न्यू उठाता आया हूं। आवाज के ऊपर 10 या मुकदमे भी भुगत रहा हूं। पर मेरे भाइयों तम नहीं वहां खोलनी पड़ेगी, थारा टाइम आ लिया। ये जात पात के जहर तबार लेकड़ना पड़ेगा, ये राजनीति के मीठे बोला तबार लेकड़ना पड़ेगा। और अपनी लड़ाई तो लड़ लियो रहे। अरे एक भी ना भी नहीं लड़ सकते रही, एक महीने के अंदर रोना रह जाएगा किस्मत में जिंदगी भर का। दुनिया के न्यू बताया करोगे हमारे बाप ने 10 लाख रुपये हमारे पर खर्चा करके हम पढ़ाए, और फिर हम सरकारी नौकरी लागे, और सरकारी नौकरी में 6000 रुपए की तनख्वाह लागे, और फिर सरकार ने हमारा जूत भी मारे बाहर भी काट दिए। जिन नेता मंत्री आ गया तुम चक्कर काटो हो, वादा करूं तुमने 50,000 भी आदमी इकट्ठे कर दिए, थारे चक्कर काटेंगे, थारे बीच में बैठेंगे, माइक लेने के चस्के में, वोट पक्की करने के चस्के में। राजनीति तो यार तुमने क्या लेना देना है। कोई पार्टी आओ सबका स्वागत करियो, सब नेता मंत्रिया ने बोलाइयो, सब तेक का बात कहियो। कोई न्यू कहे हमारा राज आ गया तुम न पक्के करांगे, हमारी पार्टी आ गई तुम न पक्के करांगे, ना जी ना। फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, वो करते हो बस का होता ठीक, वरना थारी मारी राम राम। पर्दे के पीछे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं आज गारंटी देता हूं, अगर हरस शिकारा गोवाना से विधायक बन गया, फैसला ऑन द स्पॉट, लोगा के बीच में, पंचायता के बीच में, चौपाड़ा के बीच में उड़े बैठ कर फैसले लिया करांगे। कहीं किसी पर्दे के पीछे फैसला नहीं होगा।
ये आप लोगों के सामने आप लोगों की जो हकीकत वास्तविकता वह बता दी। ये भाई थारी लड़ाई तुम जानो थारे हाथ में, जड़ा अड़ाओगे उड़ाड़ना रस छिकारा तैयार है हक के लिए, सच्चाई के लिए। इससे अगली एक बात और रहेगी, कल एतवार है 11 अगस्त। गोवाना ने सब जानते होगे, गोवाना शहर ने, गोवाना शहर में सोनीपत रोड पर चलोगे, राधा स्वामी सत्संग भवन है, उसके श्यामी टक्कर में कल अपने ऑफिस का कार्यालय का, रस छिकारा कार्यालय का शुभ मुहूर्त उद्घाटन है। हाथ जोड़कर एक आदमी तो विनती है भाई, जब तुमने न्यू लागता हो थारा भाई हक की लड़ाई लड़नी या शहर लड़ सके है, सुबह 10 बजे आवन होगा, मुहूर्त होगा। आप सबके दर्शन चाहूं हूं, आप सभी साथियों का प्यार चाहूं हूं, आप सभी साथियों के लिए एक लड़ाई लड़ना चाहूं हूं। इन नेता मंत्रिया तो थारा पेंडा छटवाना चाहूं, सीधी सी बात यह है। ये एक खोल के एक बात बता देता हूं, किसी भी पार्टी में जाऊं या बिना पार्टी निर्दलीय लड़ूं, थारा भाई अपने बलबूते पे अपने दम पे फैसले लेगा। अगर जिस पार्टी से चुनाव लड़ लिए हमारी पार्टी का कोई गलत होगा, 1% भी सपोर्ट नहीं थारी गल खड़ा पाऊंगा। मेरे तो बड्डा न्यू का आगरा, बड्डे बुजुर्ग भी का आगरा छकारा तो बड्डा मुंह फोड़ नहीं है। जो मुंह फोड़ आदमी होया करो पेट कार भीतर लेगा, काला नहीं होया कर, जो भीतर वो बक दिया करे। तो भाई तुम सब के दर्शन चाहिए है, मेरा फोन नंबर लिख लो, सारे भाई आइयो, जितने नजदीकी भाई हो, माहौल बनाए राखियो, व्यवहार बनाए राखियो। थारा खुद का प्रोग्राम है, मानस ज्यादा आऊंगे, जितने रैलिया में लोग आदमी इकट्ठे हो ना, इतने तुम्हारे कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर आ जाएंगे। थारी कसम खा के कहूं, एक भी आदमी तो फोन करके न्योता नहीं दे रहा क्या, सिंगल पर्सन है, क्योंकि थार तो उम्मीद इतनी है, मेरा भाईचारा स्ट्रोंग है, इतना विश्वास से इतना करूंगा आ जाएंगे। तो आप सभी साथियों को इतना कहूंगा, फोन नंबर लिख लो मेरे दोनों। पहले तो पर्सनल नंबर लिखो 77 लगातार 40 48 77 77 00 48 77। इस नंबर पर फोन कर लियो जो भी साथी आनिया हो। दूसरा नंबर है 839 88 88 901। जो भाई आने वाले हैं खाने की व्यवस्था करवा रहा है कि उससे हिसाब तक खाना बनवा देंगे, हमारे घर के बाहर तक को भूखा नहीं जाना चाहिए। इस मारे एक बारी सभी साथी इसके व्हाट्सएप पर अपना नाम, गांव का नाम और न्यू लिख कर जरूर भेज दियो, भाई मैं आऊंगा, इतने मनसा ने लेकर आऊंगा। यह आप सभी साथियों से गुजारिश से विनती है। गोवाना में कल एतवार को सुबह 10 बजे का समय है, सुबह 10 बजे हवन शुरू हो जाएगा। आप सभी साथियों के दर्शन अभिलाषी रहेंगे। और जो मैंने बात बताई ये काम की लागत, तो इन आगे ताके शेयर जरूर करया करो भाई। लड़ाई थारी है, हम लड़न वाले, हाँ हम थोड़े मजबूत हो रहे, हाँ लड़ना सीख गए तो लड़ा, हाँ हमारे छोटे भैया ने जागरूक करा, हाँ हमारे काका ताऊआ ने न्यू समझावा हमारा दुख तकलीफ के है। राजनीति वाले यार मैंने देखा गांव गांव आंडे हैं, बीच में बड़े हैं, ईबीब का वोट दे दो, ईबीब का वोट दे दो, हर बार का इनका खेल हो गया भाई। क्यों दे दिया ईबीब का वोट? जब आजती है कम नहीं कराया, थारी जिंदगी है बीत ली, अगले साल फिर आ जाओ टिकट लेके ईबीब के दे दो, तब मरे रहोगे, तब मरे पीछे थारे बालक। नए बालका का की नंबर है नहीं आना, यूथ का की नंबर है नहीं आना, जवान के, किसान के, दलित के, इन बालका को बूझता है नहीं कि नंबर है नहीं, आम घर परिवार के बालका का, बच्चे का। आप सबसे गुजारिश है जागो, अपने गिरिबान के अंदर जाको, ये वीडियो ने पूरी सुनियो और सुनने के बाद न्यू जरूर बताइयो छकारा गलत बात कौन सी कर रहा था, थारे बीच की बात है। हाँ भाई वो परिवार, वो हमारे प्रोग्राम में बेशक मत आना जो जात पात न मानता हो, धर्म न मानता हो, जातिवाद में फंस रहा हो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस प्रवृत्ति के, ना तो हम आदमी ना हम नहीं से आदमी चाहते। साफ सुथरी बात है, साफ सुथरा भाईचारा चाहिए। इसे आदमी आ गई जगह एक है भाई बीजेपी में, क्योंकि उनने इस देश का कूड़ा ठाकर धर दिया, हर चीज के अंदर जाति का जहर घोल दिया, हर चीज के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सना के अंदर भी, उड़े भी। ओलंपिक एक इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब पूरे विश्व की, उसके अंदर भी जातियों से देखा जाने लग गया। तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण है विनेश फोगाट। न्यू लग रहा था छोरी गोल्ड मेडल एक तरफा लेकर आऊगी और या सरकार के ऊपर अकेली सरकार को फीका घेर देगी। थारे तो लड़ी, थारे तो हक मांगया, तुमने साथ नहीं दिया, तुमने बेइज्जती करी, तुमने अपमान करा उस खिलाड़िया का, और फिर भी वह छोरी उड़े थे जीत का ही, जब सब के मुंह उसके खिलाफ